हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो ये घटना चक की बुक है और घटना चक की बुक से जो पैट और वीडियो का जो आने वाला एग्ज़ाम है और जो यूपी के जो एग्ज़ाम है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इससे हम जो भी पूरी घटना चक की बुक हम करने जा रहे हैं, तो इसके जो क्वेश्चन है जो यूपी में अभी जो लास्ट ईयर परीक्षाएँ हुई हैं उनकी परीक्षा में जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन हम करेंगे। तो आज हम शुरुआत करें मुग़ल साम्राज्य से। तो देखते हैं, मुग़ल साम्राज्य से हम शुरुआत करेंगे। तो हम पूरी जो भी यूपी ने अभी तक सारे क्वेश्चन पूछे हैं, मैं कोशिश करूँगा कि वो क्वेश्चन आपको कराए जाएँ, चाहे घटना चक से हो चाहे और बुक्स का सहारा लेना पड़े। बट और भी अदर सब्जेक्ट्स की हम बात करेंगे। फ़िलहाल अभी हम चलते हैं मुग़ल साम्राज्य की ओर। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकाल की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। तो इसमें ये हुमायूं की जो मृत्यु है जो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। तो इसके बारे में नीचे दे भी रखा है, तो हम पूरा तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको फैक्ट्स बताता हुआ चलूँगा कि हुमायूं के बारे में क्या कहा जाता है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता ही रहा। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि कौन सा राजा या कौन सा मुग़ल राजा जो पूरे जीवन लड़खड़ाता हुआ रहा, तो वो हुमायूं था। और हुमायूं जिस उस पुस्तकालय से गिरा था उसका नाम क्या था, दीन पना भवन। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, दीन पना भवन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। एक मिनट, पेन चेंज कर लेता हूँ। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि हुमायूं की दुर्घटना की आकस्मिक मृत्यु करना उसका बेटा है। तो हुमायूं का बेटा कौन था, हुमायूं का बेटा था अकबर। तो अकबर को कहाँ पर जो मुग़ल साम्राज्य की गद्दी पर बैठाया गया था, तो हुमायूं तो मर गए। तो इनके निकलने के बाद जो अकबर बचे थे, तो अकबर को कालनौर, अकबर क्या था, अकबर था काला। तो अकबर को कहाँ बैठाया गया था, कालनौर में बैठाया गया था। और अकबर की उम्र उस समय कैसी थी, 3 वर्ष 3 माह की अकबर की उम्र थी। और अकबर का जो गुरु या जिसने अकबर को बैठाया था वो बैरम खान था। ये भी बहुत क्रूर था बैरम खान। और हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी वो 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई है। किसमें, 1556 में। तो अभी तक जो हमने पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ऐसा कौन सा राजा था जो सीढ़ियों से गिरकर मरा था, वो हुमायूं था। ठीक है, हुमायूं के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि हुमायूं जीवन में लड़खड़ाता ही रहा। और अकबर को कहाँ पर सिंहासन बैठाया गया था, कालनौर में बैठाया गया था। ठीक है, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम, जो घटना चक की बुक है ये, और 16 में आया हुआ है। तो निम्न में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला रुपया मुद्रित हुआ। तो रुपया जो मुद्रित हुआ था ये शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। तो शेरशाह सूरी ने जो शासन किया था, शेरशाह सूरी ने जो जैसे लिखा है कि 1540 से 45 के बीच, मतलब 5 साल शेरशाह सूरी रहे थे। इन्होंने 5 साल शासन किया था। और इसने जो रुपया मुद्रित किया था उसका वेट कितना था, मतलब जो रुपया लेके आया था उसका जो वेट था 1178, मतलब ये ग्राम जो रुपये का वेट था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं कि भूमि मापांकन की व्यवस्था किसने प्रारंभ की, भूमि मापांकन। तो भूमि मापांकन की भी जो व्यवस्था है जिसने रुपया चालू किया था, तो शेरशाह ने ही प्रारंभ की थी। तो शेरशाह ने कौन कौन से काम कर लिए, एक तो शेरशाह ने रुपया चालू करा था, और भूमि कैसे मापते हैं ये भी शेरशाह ने ही चालू करा था। और इसने एक जैसा भी यूनिट है गज, फुट, कितने गज है, तो इसने अपनी एक यूनिट चालू की थी जिसका नाम था गज सिकंदरी। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि शेरशाह सूरी ने कौन सी यूनिट, मतलब जब भूमि में नापता था तो कौन सी यूनिट यूज़ करता था, तो गज सिकंदरी। ठीक है, और तो शेरशाह ने 5 साल शासन किया था। रोड भी इसी ने काफ़ी अच्छे डेवलप किए थे, और रुपया भी इसी ने ही, और जो गजे सिकंदरी जो भूमि जो मापने की प्रथा थी वो भी इसी ने ही चालू की थी। 5वां क्वेश्चन, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध था। तो जलालुद्दीन मोहम्मद किसे कहते थे, अकबर को ही जलालुद्दीन मोहम्मद बोला जाता था। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें आप देख भी सकते हैं लिखा है कि जलालुद्दीन, अकबर का पूरा नाम क्या था, अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। वह मुग़ल के सबसे बादशाह था। अकबर तैमूर वंशावली, ये सब लिखा हुआ है। और ये जो बाबर का पौत्र था, हुमायूं का पुत्र।
तो छठा क्वेश्चन क्या है, प्रारंभ में अकबर का संरक्षण किसने किया था? तो बैरम खां, जैसे अभी आपको बताया था कि बैरम खां ही इसके गुरु थे, तो इसने अकबर का संरक्षण किया था। और कालनौर में किसने अकबर को गद्दी पर बैठाया था? बैरम खां ने। और अकबर उस समय कितने साल का था? 13 साल का था। और हुमायूं की मृत्यु क्या थी? हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? हुमायूं की मृत्यु आपके पुस्तकालय से गिरकर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अकबर का जन्म आप याद रखेंगे कि अकबर का जन्म 1542 में हुआ था, काफ़ी बार पूछा जाता है। और ये आपको बता दिया गया है कि बैरम खां अकबर का गुरु था, यही वजीर था। तो इसने खाना की उपाधि कैसे दी? बैरम खां को ही दी थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध, जब अकबर और हेमू, जब जैसे हुमायूं की मृत्यु होती है तो हेमू क्या करता है? हेमू सबसे लास्ट हिंदू राजा भी माना जाता है। तो हेमू क्या करता है कि दिल्ली पर अपना आधिपत्य कर लेता है। तो हेमू जीत ही गया होता है युद्ध, लेकिन बाद में क्या होता है कि हेमू की कुछ गलतियों की वजह से हेमू युद्ध हार जाता है। तो लिखा हुआ है पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर, ये डेट आप याद रखेंगे, 5 नवंबर 1556 को, ठीक है। 5 नवंबर 1556 को हेमू लड़ा गया, जिसमें हेमू की पराजय, बैरम खान ने उसकी हत्या कर दी। हेमू आदिल शाह का वजीर एवं सेनापति था। आदिल शाह की तरफ से उसने 24 दिन में भाग लिया था, जिसमें 22 में प्राप्त की थी। ये युद्ध भी हेमू जीत ही गया था, बट हेमू की कुछ गलतियों की वजह से हेमू युद्ध हार गया था। और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि इसमें पूछा कि अकबर के नवरत्न में से इनके बारे में कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो ये भी ग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। तो पहला है कि अब्बुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। बिल्कुल ठीक है, ये ठीक बात है। राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री थे। और सी है कि अब्दुल रहीम खाने एक कवि थे और भरोसेमंद और देखभाल ये पुत्र भी थे बैरम खां के, ये वाला भी ठीक है। मुल्ला दो प्याजा वह मुग़ल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकार थे। तो जो इसमें सही नहीं है ये राजा मान सिंह, जो राजा मान सिंह थे ये अकबर के सेनापति थे, ना कि वित्त मंत्री थे। मान सिंह कौन थे? ये जोधा अकबर थी, तो इनके जो भतीजे थे वो मान सिंह थे। तो बैरम खां के जाने के बाद इन्होंने ही मतलब जो वजीर वगैरह जो होते थे तो उनका पद जो इन्होंने ही देखा था। जैसे आप पढ़ भी सकते हैं कि अकबर के नवरत्नों में मान सिंह अकबर के क्या थे? सेनापति थे, और बाकी सब सही थे। और नमा क्या है कि अकबर अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसकी नियुक्ति की अकबर ने? तो संगीतज्ञ के रूप में अकबर उस समय तानसेन बहुत मतलब पॉपुलर हुए थे, तो मियाँ तानसेन इसका सही आंसर होगा। आप जो है उस समय ध्यान रखें, जैसे उस सन के अकॉर्डिंग कि जब अकबर था तो 1500 चल रहा था, तो 1500 में कौन से वो थे, तो इस चीज़ से ये गलतियाँ कम हो जाया करेंगी। आप जो आसपास भी लगाना सीख जाएंगे। तो ये भी 2016 में क्वेश्चन आया था। तो अकबर के मियाँ तानसेन दरबारी संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया, ये भी नवरत्न में से एक थे। तो नवरत्न पूछेगा उसमें तानसेन भी थे, और तानसेन को इन्होंने क्या कहा? कंठाभरण और विलास, ये इनकी उपाधि इन्हें प्रदान की, आप ध्यान रखेंगे। और तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे था। और ये कई बार पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखेंगे कि जो तानसेन है इनका मकबरा कहाँ है? तो इनका मकबरा जो है ग्वालियर में है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। और अभी तक अकबर के बारे में आपने पढ़ ही लिया। जैसे कालनौर में से बैठाया गया था, और बैरम खां इसके गुरु थे। 1556 में इसने हेमू को हरा दिया था। और 10वां क्वेश्चन क्या है कि अकबर का दरबार के जो प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो ये अभी ऊपर भी पढ़ा था हमने, रहीम खाना जो थे ये प्रसिद्ध कवि थे। तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको अभी ये इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खाना, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। रहीम के उपनाम से लिखे गए दोहे आज भी प्रसिद्ध हैं। तो कई आप सुनते होंगे रहीमन धागा प्रेम का, तो इस टाइप से जो दोहे हैं वो रहीम ने ही लिखे थे। तो अब्दुल रहीम खाना ने बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी किसने लिखी है? ये अब्दुल रहीम खाना ने लिखी है। मूल रूप से तुर्की फारसी में अनुवाद किया था। बाबर नामा के प्रसिद्ध अकबर का राजकवि फैजी अपने समय का सर्वश्रेष्ठ कवि था। अकबर का एक और कवि था फैजी, जो अपने समय का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है, जिसे हम किस नाम से कहते हैं? फैजी।
तो ये 11वां क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? तो बुलंद जो दरवाज़ा हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें अकबर ने बनवाई थी। जब ये गुजरात जीत के आया था, तो जब ये गुजरात विजय के बाद इसने किसका निर्माण कराया था? तो इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। तो लिखा है, अकबर ने गुजरात विजय फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना कराई। इतिहासकारों का मत है कि अकबर सीकरी बुलंद निर्माण विजय स्तंभ में करवाया था, जबकि पारसी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में बताया। एक कोई पारसी ब्राउन है, इन्होंने क्या बताया है कि जब अकबर ने दक्षिण में 1601 में विजय की थी तब बनवाया था, लेकिन जो इसका एक्चुअल वो है जो अकबर गुजरात जीत के आया था तभी का माना जाता है 1572 और 73 के बीच। अभी हम बीच में जितने भी क्वेश्चन करेंगे एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। तो ये 12वां क्वेश्चन क्या है, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे है? तो बुलंद दरवाज़ा आपने सभी ने सुना होगा कि ये आगरा में, आगरा के फतेहपुर सीकरी में। निम्न में से कौन मुग़ल सम्राट अनपढ़ था? तो वैसे तो सभी अनपढ़ थे, लेकिन अकबर जो प्योरली अनपढ़ था। तो मुग़ल सम्राट मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर जो अनपढ़ थे, इसका जन्म दे रखा है कि 15 अक्टूबर 1942 को इसका जन्म हुआ था। और जो इसका जन्म हुआ था वो अमरकोट के एक राजा थे, उस समय राजपूत राजा थे, उन्हीं के यहाँ हुआ था। तो 1540 ईस्वी में अकबर हुमायूं बिलग्राम युद्ध में शेरशाह, तो हुमायूं जो कौन से युद्ध में शेरशाह से पराजित हुआ था? बिलग्राम युद्ध में शेरशाह से पराजित होने के बाद ये शरणार्थी के रूप में रहना पड़ा था, जिससे अकबर को उचित प्रबंध नहीं किया जा सका। मतलब ये भागते ही रहे, तो इसलिए इनका लड़का अकबर पढ़ नहीं पाया, शेरशाह ने इन्हें पीटा। बाद में ये शेरशाह जब मर गए थे तो दोबारा भारत में इन्होंने कर लिया। तो जैसे ही ये राजा बने वैसे हुमायूं मतलब मृत्यु हो गई थी कुछ काल से गिरने के बाद। तो निम्न में किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है? तो धार्मिक नीति की आलोचना किसने की है? बदायूं ने। बदायूं ने किसकी? तो अब्दुल कादिर बदायूं अकबर की धार्मिक नीति को आलोचक था। उसने मुस्तकिल उत-तवारिक नामक पुस्तक की रचना की। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप, तो आप महाराणा प्रताप का नाम किसने नहीं सुना होगा, सब जानते ही होंगे महाराणा प्रताप को। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 के बीच महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। अब ये लिखा है कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप मुगल शासक अकबर के बीच में। मुगल सेना का नेतृत्व ये मान सिंह, अपनों ने ही धोखा दिया था। मान सिंह जो उनकी बीवी थी, जोधा इनके भतीजे थे, और आसिफ खान के इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले एक मुस्लिम हाकिम खान सूरी अफगान थे। इस युद्ध में तो ऐसा माना जाता है, मतलब जीता तो वैसे कहा तो यही जाता है कोई नहीं जीता। तो बाकी इसके हल्दी घाटी के युद्ध के बहुत सारे मत हैं, क्योंकि जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और जब युद्ध समाप्त हुआ था तो ऐसा भी कई बुक्स में पढ़ने को मिलता है कि वहाँ पे जो मुद्रा जो महाराणा प्रताप की ही चलती थी, और महाराणा प्रताप बहुत ही वीर और वो थे। उन्होंने अकबर का एक मंत्री था, उसे घोड़े से काट दिया था। उसका नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा, शायद आसिफ खान था या कोई और था। तो भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो जहांगीर जब आया था, तो जहांगीर कब आए? 1605 से 1627, 1605 से। तो जहांगीर का शासनकाल ये अकबर के बाद दिल्ली गद्दी पर, तो बचपन का नाम क्या था? सलीम। तो सलीम के बारे में बहुत सी कहानियाँ आपने सुनी होंगी कि अकबर जब जैसे ही निकले 5 में ही और 27 तक ये वहाँ का था। तो थॉमस रो मुग़ल सम्राट जहांगीर के समय किस किले में मिला था? तो ये जो थॉमस रो था ये मिलने आया था, जो अजमेर के किले में मिला था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे
भी उस समय आनी स्टार्ट हो गई थी हल्के हल्के, तो यहीं से इसका भी लिंक चालू हो जाएगा। बाद में हम मॉडर्न जब आएगी 5 नंबर की मॉडर्न पूरी पैड में पूछी जा रही, तो वो भी हम क्लियर करेंगे। तो निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो ये औरंगजेब थे जो शराब को छूते तक नहीं थे, बहुत ही कट्टर था औरंगजेब। तो औरंगजेब का व्यक्तिगत जीवन आदर्श था, वह आचार विचार कठोर नियंत्रण रखता था, सादा भोजन करता था, सादे वस्त्र पहनता था। ये बात मतलब अच्छी कही जा सकती है, लेकिन इसकी जो धार्मिक नीतियाँ थी जो बहुत ही गलत थी। और जो हमारा 19वां क्वेश्चन ही चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठाओं के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो ये किसके शासनकाल में हुआ? मुगलों और मराठाओं के बीच औरंगजेब। तो औरंगजेब ने शिवाजी को पकड़ा भी था, बंदी भी बनाया था। तो जब ये दक्षिण की ओर चले थे तब इन्हें मराठा मिले थे औरंगजेब को। तो 20वां क्वेश्चन क्या है कि औरंगजेब का पुत्र कौन था? तो औरंगजेब मतलब किसका पुत्र था? औरंगजेब शाहजहाँ का पुत्र था। औरंगजेब ने अपने बड़े भाई की भी हत्या कर दी थी। तो औरंगजेब मुगल बादशाह शाहजहाँ और मुमताज़ का पुत्र था। मुमताज़ की भी कहानी आपने सुनी होगी। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। इसके शासनकाल सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। किसके? औरंगजेब के। इसका शासनकाल 1658 से 1707 तक ईस्वी तक था। बाकी अब हम और जो क्वेश्चन है वो कल करेंगे। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी घटना चक्र की पूरी बुक है हम इसी 1 मंथ में ख़त्म कर लेंगे, बाद में दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। और भी सब्जेक्ट्स जैसे जो भी पैट और वीडियो में आएंगे या UP SSC के जो भी एग्ज़ाम होते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं घटना चक्र से जो भी क्वेश्चंस जो UP SSC के आए हुए हैं या और भी जो कंटेंट में देखूँगा जो UP SSC के लास्ट ईयर के क्वेश्चन है, बहुत मदद मिल जाएगी आपको। 70-80% पेपर यहीं से तैयार होगा, वरना उससे लिंकअप करके क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। और आप कमेंट कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम